आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की इनॉग्रेशन की है। और मेन चीज़ जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा वो ये है कि कोई भी ऐसा वीक नहीं गुजरता जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किसी बड़े प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन नहीं की जाती, और कोई वीक ऑलमोस्ट ऐसा नहीं गुजरता जिसमें किसी दूसरे कंट्री की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ नहीं की जाती। और इट वुड बी सुसाइडल इन किसी को भी कि ये पाकिस्तान को उस वक्त इस कंडीशन में रखें कि वो ना आए, या अगर आए तो अनप्लेजेंट सिचुएशन हो। सुने, इंडिया के साथ आप खुद को कंपेयर क्यों ना करें। देखें 1947 अगर हिस्ट्री देखें उनके 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 जो रिजर्व्स हैं वो देख लें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, आप अपने देख लें। क्या कहा था कि जी पाकिस्तानी कौम पैसे के लिए माँ बेच देती है। Country is on the verge of bankruptcy. The country's economy is absolutely down the drain. और उसके साथ साथ आपकी खरीफ का फसल का बेड़ा गर्क हो गया है, रबी की फसल आपकी बिल्कुल ऑन द डोलड्रम्स है। आपने आगे करना क्या है? मुल्क भर में महंगाई की बढ़ती शरह ने अवाम की कमर तोड़ दी। रवां हफ्ते महंगाई की मजमूई शरह 29.24% तक जा पहुंची। कल को हम कहेंगे हमें बांग्लादेश के साथ ना कंपेयर किया जाए, अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आ जाए कि हम ये भी कह दें कि हमें अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर ना किया जाए। उससे पहले हमें आपस की बात है, इस वक्त अफगानिस्तान भी हमसे आगे है। वो वहाँ पे डॉलर जो है 92 के 80 रुपीज़ का है। अब आप बताएं आप किधर हैं और अफगानिस्तान। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की इनॉग्रेशन की है। और मेन चीज़ जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा वो ये है कि कोई भी ऐसा वीक नहीं गुजरता जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से किसी बड़े प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन नहीं की जाती, और कोई वीक ऑलमोस्ट ऐसा नहीं गुजरता जिसमें किसी दूसरे कंट्री की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ नहीं की जाती। इवन पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इंडिया की गवर्नमेंट की तारीफ करने पर मजबूर है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कैसे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है इन दिनों में, पाकिस्तान गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, इंडियन गवर्नमेंट की अपने कंट्री को लेकर क्या प्रायोरिटीज़ हैं। कि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आप लॉयर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी नज़र होगी, जो काम हो रहे हैं उन पर भी कोई एक प्रोजेक्ट बस बताना है गुज़िश्ता 1 साल में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मेरे लिए, आपके लिए, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए लॉन्च किया, कोई एक प्रोजेक्ट। देखें, पिछले 1 साल से ना तो फेडरल गवर्नमेंट ने और ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया, क्योंकि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं है। इस वजह से कोई ऐसा प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च नहीं किया जिससे पब्लिक की वेलफेयर हो, आम आदमी की वेलफेयर हो। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और अदारे जो हैं अपनी हदूद के अंदर काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुल्क जो है इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकता। इंडिया की बात की जाए, हर हफ्ते, ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ की गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अभी आज भी उन्होंने बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 लॉन्च किया है, ठीक है। इससे पहले उन्होंने अपनी ट्रेन्स वगैरह को रीन्यू किया है, ट्रेन्स इलेक्ट्रिक ट्रेन को मतलब ट्रेन्स को इलेक्ट्रिक ट्रेन में कन्वर्ट किया है। आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते हैं, क्या वजह है इंडिया की गवर्नमेंट? सर, असल इशू ये है कि वहाँ पे आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी का एक तसलसल है। जब से हम लोग गोरों से आज़ाद हुए हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक तसलसल है, लेकिन हमारे यहाँ इशू ये है एक दफ़ा भी शायद मार्शल लॉ नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी का तसलसल नहीं। आप देखेंगे कि कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर सका, ठीक है। तो बात ये है कि जब तक ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है या डेमोक्रेसी जो है ये प्रॉपरली यहाँ पे फ्लरिश नहीं होगी, उस वक्त तक कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या पब्लिक की वेलफेयर नहीं हो सकती। सारी बात है, एक पार्टी या दूसरी पार्टी की टांग खींचने में मसरूफ होगी, वो हमारी टांग खींचने में मसरूफ होगी। नुकसान किसका होगा? नुकसान पब्लिक का। पीछे मैं सफ़र कर रहे हैं ना, देखें पेट्रोल है, डेली कमोडिटीज़ हैं, वो हमारी अप्रोच से बाहर होती जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब होगा, किसका होगा? पॉलिटिशियंस का होगा या पाकिस्तान का होगा? ये बताएं। इसका मतलब अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया में आए दिन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे लॉ है। सुने, इंडिया के साथ आप खुद को कंपेयर क्यों ना करें। देखें 1947 अगर हिस्ट्री देखें, उनके 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 जो रिजर्व्स हैं वो देख लें, आप अपने देख लें। वो कैसे उनके रिजर्व्स कैसे बेहतर हुए? उनका तसलसल है ना जी वहाँ पे डेमोक्रेसी का। आज हम ये कह रहे हैं हमें इंडिया के साथ ना कंपेयर किया जाए, कल को हम कहेंगे हमें बांग्लादेश के साथ ना कंपेयर किया जाए। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आ जाए कि हम ये भी कह दें कि हमें अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर ना किया जाए। उससे पहले हमें आपस की बात है, इस वक्त अफगानिस्तान भी हमसे आगे है।
वो वहाँ पे डॉलर जो है वो 92 के 80 रुपीज़ का है। अब आप बताएं आप किधर हैं और अफ़गानिस्तान किधर है, जिसने 2-3 दहाइयों से, जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से वहाँ पे वॉर देख रहे हैं, लेकिन उनकी जो इकॉनमी वो हमसे बेहतर है। अच्छा, एक और बात मैं आपको जल्दी से ये कह दूं कि मेरा अपना ख्याल है कि अगर ये अच्छे एटम, देखिए 21 तारीख तक तो मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं और इट वुड बी सुसाइडल इन आयद किसी को भी कि ये पाकिस्तान को उस वक्त इस कंडीशन में रखें कि वो ना आए, या अगर आए तो अनप्लेजेंट सिचुएशन हो। नेवर। वो तो दैट उसमें जितना नुकसान होगा पाकिस्तान को आई कांट टेल यू। और खुदा ना खास्ता अगर वो इंसल्ट हो जाए और कहें कि ये मेरे भाई हैं, मैं सोच रहा था मेरे भाई हैं, मैं आ सकता हूँ, कुछ नहीं करेंगे, मुझे वेलकम करेंगे, रिगार्डलेस वो अपने आप में क्या उनकी लड़ाई है, मगर ये नहीं हुआ। और आपको जानते हैं कि अगर इस किस्म का फीलिंग हो तो 15 से 20 बिलियन डॉलर इम्पैक्ट हो सकता है आप पे। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होगा। बिल्कुल। अब परवेज इलाही साहब क्या कर सकते हैं? परवेज इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट को खराब नहीं कर सकते, वो तो चलिए उस पर मैं अभी आती हूँ, लेकिन ये जो आपने एक बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं जरा फैसल चौधरी साहब से इस पे भी राय जानूंगी, और साथ में जो अहम मामला है। वैसे इसी दौरान ये खबर आ गई कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके लंदन से। अच्छा चौधरी साहब, अब 3 चीज़ों पर उन्होंने तो भाई अपना फैसला कर लिया बड़ी क्लैरिटी के साथ, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात पे भी सवाल उठा रहे थे, जैसे आज हमने प्राइम मिनिस्टर को भी देखा कि ये होना ही नहीं चाहिए कि बाहर फैसले हों, और बहुत से लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के ओथ के भी खिलाफ है कि वो एक तो जाकर बाहर कहीं मशवरा कर रहे हों एक अहम तैनाती के हवाले से, मुल्क के मुस्तकबिल के अहम फैसलों के हवाले से। तो आप समझते हैं कि ये कोई गैर कानूनी अमल है? वो उनके पार्टी के सरबराह हैं, बड़े भाई हैं, वो क्यों नहीं उनसे मशवरा कर सकते जहां भी वो हों? नहीं, देखिए, एज फार एज योर क्वेश्चन कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के दिए गए ओथ में ये भाई या बाप या बेटे या फैमिली से मशवरा नहीं कर सकता।